किसान भाई नमस्कार, सुप्रभात एवं जय श्री राम। तो किसान भाई आज है 2 अप्रैल और मैं हूं आप लोगों का डीसी वेदर रिपोर्ट दीपेश चावला। तो चलिए समझते हैं 2, 3, 4, 5 अप्रैल को कैसे रहेगा मौसम, और जिस प्रकार से बादल दिख रहे हैं तो क्या बारिश की एक्टिविटी हो सकती है और कहां-कहां बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है और क्यों बारिश हो सकता है। तो किसान भाई मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जाती है, जैसे अपन कहते हैं कि मार्च में तापमान 36-37 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान रहता है, और अपन कहते हैं कि अप्रैल महीने में 40 डिग्री के आसपास तापमान रहता है, और मई महीने में तापमान 44, 45, 43 इसके आसपास रहता है, कभी कभार बढ़ भी जाता है। तो जब भी तापमान में बढ़ोतरी होती है सीजन वाइज, तो कहीं ना कहीं वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है, बादल बनते हैं, और कहीं कहीं कोई जगह पर कहीं कहीं पर एक सिस्टम बन जाते हैं और बारिश की एक्टिविटी देखी जाती है। तो हमने वही चीज देखा कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के कई जिलों पर जबरदस्त तापमान देखा गया, 42 डिग्री के आसपास राजनांदगांव, इन जगहों पर डोंगरगढ़, इन जगहों पर अच्छा तापमान देखा गया। और अभी भी भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों पर पिछले दिनों कुछ तापमान ज्यादा बढ़े हुए थे, जिसके कारण हुआ क्या कि यहाँ पर एक साइक्लोनिक सिस्टम बन चुका है मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों पर, जिसके कारण हो क्या रहा है कि बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं और अरब सागर की नमी वाली हवाएं अभी सेंट्रल भारत पहुंच रही है, और यहाँ पर बादल बनने की प्रक्रिया है। लेकिन ये इतना मजबूत वेदर सिस्टम नहीं है, और प्रक्रिया जो है वो भी एकदम स्लो है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जबरदस्त बारिश हो सकती है। हाँ, बादलों की आवाजाही देखी जाएगी, शाम को कहीं कहीं पर खंड वर्षा मतलब पेची रेन टाइप की स्थिति बन सकती है और बारिश की एक्टिविटी देखी जा सकती है। आज 2 तारीख को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कांकेर, ये कोंडागांव, नारायणपुर, गरियाबंद और ये जो सेंट्रल बालोद, धमतरी, ये जो सेंट्रल पार्ट्स होगा, यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी शाम के समय देखी जा सकती है। बाकी छत्तीसगढ़ बादलों की आवाजाही, और ऐसा लगेगा धूप कुछ छन के आ रही है ऐसा, और मस्त सुहावना मौसम रहेगा, तापमान में गिरावट देखी जाएगी। हाँ, लेकिन कल मध्य छत्तीसगढ़ में भी रायपुर, महासमुंद, बेमेतरा, बेरला, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, ये जो सेंट्रल होगा बिलासपुर तक, यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी है, लेकिन ज्यादा संभावना हमें नहीं दिख रही किसान भाइयों। तो मिला जुला मौसम रहेगा, बादलों की आवाजाही रहेगी, मस्त ठंडा मौसम रहेगा, और शाम को कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो जाए तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन किसान भाई एक साइक्लोनिक सिस्टम, एक मजबूत साइक्लोनिक सिस्टम इस समय बंगाल की खाड़ी पर अभी डेवलप हो रहा है। यदि ये ताकतवर होता है और आगे बढ़ता है तो ये तटवर्ती इलाकों से होते हुए ऐसा करके, पूर्वी इलाकों से होते हुए ऐसा करके बांग्लादेश की तरफ बढ़ेगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि आगामी लगभग 9 तारीख के आसपास, 9 अप्रैल के आसपास में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इन जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश फिर से देखी जा सकती है। तो किसान भाई आज तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, और मिनिमम तापमान की बात करें तो 24 से 26 डिग्री के आसपास में रहने की संभावना हमें दिख रही है। तो किसान में बारिश की संभावना उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन बादलों की आवाजाही के बीच में आपको ठंडा मौसम रहेगा और सुहावना मौसम रहेगा, और कहीं कहीं शाम के समय आंधी तूफान के साथ बिजली गर्जना के साथ में कहीं कहीं कुछ समय के लिए बारिश की संभावना बनती हुई हमें आने वाले 2 से 3 दिन तक लग रही, मतलब 2, 3, 4। तो किसान भाइयों, आपके जिले के मौसम की जानकारी आपको यदि डिटेल के बारे में चाहिए हो तो आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट करके हमें पूछ सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आप लोग इजाजत। धन्यवाद।